हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि थर्मोडायनेमिक की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक वर्क और हीट के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक यानी कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट अपनी आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक जो वर्क और हीट है ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए अलग से थर्मोडायनामिक वर्क थोड़ा अलग होता है। जैसे नॉर्मल हमारा वर्क क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हम मैं खड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ गए तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ ना। मान लो ये हमारे पास बॉक्स है, हमने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स यहाँ से खिसक के जो बॉक्स है हमारा इधर बढ़ गया, तो यहाँ कितने ds डिस्टेंस पे बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा वैसे वर्क क्या होता है, F.ds, यानी कि ये हम पहले पढ़ी थे ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक वर्क की, तो ये थर्मोडायनेमिक वर्क थोड़ा अलग है। थर्मोडायनेमिक के अंदर ये क्या है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। और आज से बहुत सीरियस स्टार्ट होने वाला है थर्मोडायनेमिक के ऊपर, क्योंकि आगे चल के अगर आपने आज से ढंग से वीडियोस नहीं देखी तो आगे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए थर्मोडायनेमिक वर्क को, इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास ये सिस्टम है। ठीक है, या मशीन मान लो, कुछ भी है, सिस्टम है। इससे हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कनेक्ट है एक ये हमने सॉफ्ट कनेक्ट करवा दी। और इस सॉफ्ट में मान लो ये ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रही है दोस्तों, है ना। रोटेशन हो रहा है इस तरीके से सॉफ्ट का। तो इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे मान लो मैंने डब्लू वेट लटका दिया है। देखो समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट कनेक्ट है जिससे, और इसको मैंने ना एंटी क्लॉकवाइज या फिर इस तरीके से मैंने घुमाया। जब मैं घुमा रहा हूँ, घुमाने से क्या हो रहा है, ये हमारा वेट जो लटका हुआ है इसके साथ ये ऊपर बढ़ रहा है। तो ये वर्क दिखता हुआ दिख रहा है ना हमें। हमें अपनी आँखों से या फिर बाउंड्री के बाहर, मान लो हमारे पास ये सिस्टम था कोई भी, और सिस्टम की ये क्या थी, बाउंड्री, ये बाउंड्री थी ना। अब ये जो वर्क हो रहा है बाउंड्री के बाहर ही तो हो रहा है, और हमें दिख भी रहा है कि भैया इस शाफ्ट पे जब रोटेशन हो रहा है जिस वजह से वेट लिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, या फिर रोटेशन नीचे हो रहा है तो वेट नीचे जा रहा है ना कुछ वर्क हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो वही होता है थर्मोडायनेमिक वर्क। अब देखो मैंने इसको किस तरीके से आपको लिख के लाया हूँ। देखो, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री को क्रॉस तो कर रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है। बाउंड सिस्टम तो अंदर है ना, सिस्टम के बाहर वर्क हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या कर रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। पहली बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसी को हम बोलते हैं वर्क इन ट्रांजिट, यानी कि बाहर दिख रहा है, बाहर भी आ सकता है अंदर भी, है ना। तो बाहर हमें दिखता हुआ दिखाई दे, ट्रांजिट फॉर्म में है, यहाँ से निकल रहा है, ट्रांजिट हो रहा है एक जगह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग होती है, ये तो आपको पहले से पता ही है। तो इसीलिए हम वर्क में क्या लिख सकते हैं कि वर्क क्या है, एक हमारा बाउंड्री फिनोमेना। ठीक है, वर्क क्या है, हमारा बाउंड्री फिनोमेना, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसकी उसकी यूनिट्स की बात करें तो वर्क एक तरीके से एनर्जी है अपनी, और एनर्जी को हम किलो न्यूटन पर मीटर में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें जूल के टर्म में तो केजी लिख देते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम वर्क डन पर यूनिट मास निकालना चाहें, देखो सिंपल यूनिट का आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि न्यूमेरिकल में बच्चे यूनिट में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वर्क डब्लू के नीचे एम लगा हुआ है, उन्हें पर यूनिट मास में दे रखा है, तो आप किलो जूल पर केजी ले लो। अगर पर यूनिट मास में नहीं है तो किलो जूल ले लो। सिंपल सी बात, अपना ये फंडा याद रखना है आपको। अगर यहाँ पर अगर हमें पावर की बात करूँ तो पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी किलो जूल पर सेकेंड, तो किलोवाट में लिख सकते हैं इसको। हॉर्स पावर की बात करूँ तो 1 हॉर्स पावर में 0.746 किलोवाट होता है ना। ये तो सिंपल सी मैंने यूनिट्स आपको बता दी। आपको बस थर्मोडायनेमिक वर्क याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक वर्क मैंने क्या बताया कि रोटेशन हो रहा है और हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वेट लिफ्ट होते हुए, बाउंड्री के बाहर हो रहा है, ट्रांजिट फॉर्म में है। ये वर्ड याद रखना, ट्रांजिट फॉर्म में। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर हमारे पास कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क क्या कहा जाता है वर्क को, बाय द सिस्टम इफ़ द सोल, यानी कि कंप्लीट इफेक्ट, सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम।
थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू राइजिंग द वेट। वेट को लिफ्ट हो रहा है ऊपर, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में आपको लिख दी। यही होता है दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क। अब देखो, और अब इसके साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, उस पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या याद रखना है, तो एरो से याद रखो, जब भी वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा, है ना, सिस्टम के द्वारा कोई वर्क हमें मिल रहा है, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क होगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है वो हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क। जैसे वर्क क्या है, हमारे प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे इंजन वगैरह हो गया, इंजन से हमारे सिस्टम के द्वारा वर्क की तो होता है हमारे पास, तो वो हमारे हम पॉजिटिव लेते हैं उस चीज़ को। और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, अगर हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है, हमें अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, इनपुट दे रहे हैं उसको, तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखना है बस आपको कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, हम उसको पॉजिटिव वर्क लेंगे, और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा सिस्टम पे हमें काम करना पड़ रहा है, नेगेटिव वर्क बोलते हैं हम। और देखो, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको लिख के ले आया कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सिंपल है कि वर्क इज़ अ बाउंड्री फिनोमेना और इन ट्रांजिट। देखो ये मैं आपको बता चुका, वर्क कैसा है, बाउंड्री फिनोमेना है, और हम इसको ट्रांजिट भी बोल सकते हैं। और वर्क कैन नॉट बी डिटरमाइन एट अ फिक्स पॉइंट। वर्क देखो एक फिक्स पॉइंट पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। डैट मीन्स वर्क इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हमारा वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि पॉइंट पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो वर्क क्या हो गया, हमारा पाथ फंक्शन हो गया। याद रखना है आपको। पाथ फंक्शन किस तरीके से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इट डिपेंड नेचर ऑफ प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो ये हमने ग्राफ बनाया, कोई भी हमारे पास पीपीटी भी कोई भी ग्राफ है, तो 1 से 2 एक हमारा क्या है, वर्क हुआ 1 से 2। अगर मैं इस रीज़न की बात करूँ तो इसके नीचे की तरफ ये जितना होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब कोई भी प्रोसेस हुई 1 से 2 इस तरीके से आई, मान लो कहीं और घूमते हुई, तो उसको फिर हम ये पूरा कैलकुलेट किया जाएगा ना। तो इसीलिए नेचर ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि भैया देखो 1 और 2 के लिए हमारे पास ये वाला हमारा वर्क डन हो गया, और इसके लिए पूरा तो ये वाला वर्क डन पूरा हुआ कैलकुलेट। तो कौन सी नेचर की प्रोसेस हो रही है उस पर डिपेंड करता है। सिंपल आपको याद रखना है कि वर्क हमारे पास बाउंड्री फिनोमेना हो रहा है, वर्क इन ट्रांजिट में होता है, वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं होता, वर्क पाथ फंक्शन होता है। इसके साइन कन्वेंशन याद रखो आप, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करता है ये याद रखो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, नॉट अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन नहीं होता, तो इट इज़ ए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखो ये वर्ड आपको याद रखना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। जो कि पॉइंट फंक्शन होता है उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है तो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। तो इसीलिए वर्क डन हम किससे शो करते हैं, या तो डेल डब्ल्यू से शो कर देंगे इस तरीके से, या फिर डेल डब्ल्यू का नोटेशन इस तरीके से भी होता है, हम इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्क आपको बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, है ना, कौन से होते हैं वो मैं उसकी कैलकुलेशन हल्की से दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आप, अगर हम इलेक्ट्रिक वर्क की कैलकुलेट करना चाहें तो बेसिकली हम चेंज ही तो कर रहे हैं वर्क डन का। तो इलेक्ट्रिक वर्क आप जानते हो V=IR निकल के आता था हमारा ओम्स लॉ से, आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़। तो मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर हम इसमें वर्क डन निकालेंगे तो V हमारे पास यही है, और I और डेल्टा T निकाल देंगे, डेल्टा T टाइम पर, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल वर्क डन की बात करें तो मान लो हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये या सिस्टम है, हमने इस पर फोर्स लगाया, ये इतना खिसक गया। तो यहाँ अगर वर्क डन निकालना चाहें तो F.ds सीधा सिंपल निकाल देंगे, F.ds से हम निकाल देंगे वर्क डन। जबकि मैंने आपको पहले जो बताया था इस तरीके से, ये भी तो बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखो है,
मैकेनिकल वर्क में कैलकुलेट हो जाएगा। हम डायरेक्ट हम 1 से 2 हमने साइकिल में लगा दिया कि भैया हमने इसमें इंटीग्रेशन किया कि 1 से 2 हमारा साइकिल चेंज हो रही है, F.ds लगा दिया। ये मैं और आगे अच्छे तरीके से समझाऊँगा ये क्या किया है हमने आगे आने वाली वीडियो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। दोस्तों देखो ये मेन है आपका बाउंड्री वर्क। तो बाउंड्री वर्क में मैंने आपको बताया ही था कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है और यहाँ हमने प्रेशर लगाया या फिर एरिया लगाया, तो यहाँ से खिसका मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम को चेंज हुआ, ये खिसक के यहाँ आ गया मान लो, तो इतना डी एक्स डिस्टेंस में हमारा चेंज हो गया। जबकि हम बात करें क्लोज सिस्टम की, और क्लोज सिस्टम को मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज सिस्टम कैसा होता है, इसको हम नॉन फ्लो प्रोसेस भी बोल देते हैं क्लोज सिस्टम को। तो दोस्तों अगर मैं इसमें वर्क डन निकालूँ तो किस तरीके से निकालूँगा, इसमें हम निकालेंगे वर्क डन क्या है हमारा F.ds नॉर्मल जो मैंने आपको ऊपर बताया। और इसमें अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो F को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स क्या हमारा प्रेशर इनटू एरिया, यही तो है, तो P लिख दिया मैंने, dx का dx है। अगर मैं ADX की बात करूँ तो ADX हमारा क्या है dv है, तो PdV हो गया हमारे पास। इसी तरीके से वर्क को हम डेल डब्ल्यू लिख रहे हैं, चेंज नहीं तो कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से नोटेशन कर लो, या फिर ये एक नोटेशन कर लो, आप कोई भी लिख लो, आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो यहाँ से मैंने 1 से 2 साइकिल के लिए निकालना है हम लोग, तो PdV लिख दिया P.V, ठीक है। बस सिंपल सा आपको याद रखना है। अगर हम मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो PV डायग्राम जो हमारा है 1 से 2 कोई भी हमारी साइकिल हो रही है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 1 से 2 हमारा चेंज हो रहा है PdV। तो एक बात है आपको याद रखना, ये जो नीचे हम निकाल रहे हैं, ये जो नीचे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो डेल्टा डब्लू होगा अपना, या फिर इसको इस तरीके से नोटेशन कर लो, ये क्या है एरिया अंडर द कर्व PV डायग्राम ट्रेसिंग वॉल्यूम साइड, ये वॉल्यूम की साइड ट्रेस हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है सिंपल बाउंड्री वर्क में। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। तो देखो इसी चीज़ को मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। मान लो हमारे पास पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, वो प्रूफ देता हूँ। मान लो मैंने क्या बताया 1A2, एक कोई भी साइकिल हो रही थी हमारी 1A2 यहाँ से कोई भी एक साइकिल हो रही थी, ये वॉल्यूम साइड ट्रेस हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से लिखा है इसको कि डेल्टा डब्लू 1A2 नॉट इक्वल होगा किसके, कि 1V2 इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ अलग वॉल्यूम ट्रेस होगा और इसका इतना भी इंक्लूड होगा, ये पूरा ट्रेस होगा, इसीलिए हम इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है। चलिए इसी तरीके से हम ग्रेविटेशनल वर्क के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों तो ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है, मान लो F बराबर mg होता है, फोर्स बराबर mg लगता है, तो यहाँ हम ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें तो हमने g लगा लिया, ठीक है। dz हमारी मान लो हाइट होगी, कोई भी हाइट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही इंटीग्रेशन लगाया 1 से 2 Fg डॉट, मतलब ये हमने कर लिया dz। तो F क्या था हमारे पास mg हमारा क्या है बाहर आ गया, मतलब F की जगह हमने mg पुट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं 1 से 2 इंटीग्रेशन करूँगा तो Fg की जगह mg लिख सकते हैं हम, यहाँ mg डॉट dz हो गया। अब इस mg को मैंने क्या कर लिया बाहर ले लिया और dz को अंदर इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन ये तो आपको आती होगी। तो mg हो गया। अब मैं इसको खोलूँगा कैसे, कि भाई इसको इस तरीके से नहीं खोलूँगा कि mg यहाँ पर dz 1 से 2, ठीक है। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूँगा, तो वही लिखा मैंने mg z2 - z1, इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो देखो ये क्या निकल के आया दोस्तों, देखो वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकल के आ गया ग्रेविटेशनल वर्क में। तो इसी तरीके से हम सॉफ्ट वर्क भी निकालते हैं। सॉफ्ट वर्क मान लो यहाँ पर टॉर्क लगता है रोटेशनल वाला, देखो इस तरीके से सॉफ्ट ऐसे रोटेट करती है ना, तो टॉवर को निचोड़ते हैं उस तरीके से, तो हम यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोस्तों। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या है F.R, ठीक है। यहाँ से अगर मैं F निकालूंगा तो T/R हो गया। तो यहाँ अगर मैं ds की बात करूँ, जो रोटेशन हो रहा है कितना हो रहा है 2πr/N/60। देखो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रिलेशन निकल के आया लास्ट में, ये सब आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे ये सब, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको अभी बता देता हूँ। आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा तो उसमें आपको हेल्प करेंगे ये सब। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन वर्क भी निकाल देते हैं दोस्तों। देखो एक्सेलरेशन वर्क देखो किस तरीके से निकालेंगे। मान लो हमारे पास फोर्स बराबर क्या होता है F बराबर ma होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ds हुआ हमारा कुछ भी,
तो W बराबर एफ डॉट डी एस होता है। मैं पहले आपको पीछे बात बता रखा है मैंने आपको, डायरेक्ट मैं यही लिखा करूँगा W बराबर एफ डॉट डी एस। अब किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो W बराबर एफ़ की जगह मैं एम ए लिख सकता हूँ, ये एम ए, डी एस का डी एस आ रहा है। अब एम ए का एम ए चल रहा है, डी एस की जगह मैं वी डी टी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि वेलोसिटी आप जानते हो डी एस अपॉन डी टी होती है वी बराबर। इसी तरीके से अगर हम डी एस निकालूंगा तो वी डी टी हो जाएगा। और एक और चीज़ जानते होगे, ए बराबर क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, ये आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। तो यहाँ पर वही मैंने वैल्यू पुट कर दी सिंपल, एम ए का एम ए की जगह मैंने डी वी ओवर डी टी लिख दिया, वी डी टी का वी डी टी चल रहा है। यहाँ से डी टी से डी टी कट गया, तो यहाँ क्या रह गया, एम बी डी वी, एम वी डी वी, ठीक है। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया 1 से 2 कोई भी साइकिल के लिए, तो एम का एम बाहर आ गया, तो वी डी वी का मैंने अंदर इंटीग्रेशन कर दिया। तो मैंने क्या किया, देखो एम का एम रह गया, तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन करूँगा वी का, तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपन 2, और 1 से 2 हमने लिमिट लगा दी। और लिमिट यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस हाफ वी वन स्क्वायर। अब ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको ये निकल कर आता है एक्सीलरेशन वर्क से। इसी तरीके से हम लोग स्प्रिंग वर्क को भी देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक स्प्रिंग थी, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, हमारे पास फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हमने इस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद थोड़ी सी खिंच गई नीचे की तरफ, मतलब x1 पे पहले थी, फिर x2 पर आ गई, थोड़ा सा इसने वर्क कर लिया अपना। तो स्प्रिंग वर्क की अगर हम बात करें तो F बराबर K इंटू एक्स हो जाएगा, K इंटू एक्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास dx है ही ऑलरेडी, तो इसी इसमें भी तो इंटीग्रेशन लगा दो, डेल डब्लू क्या होगा, F डॉट डी एट होता है, तो डेल डब्लू बराबर F डॉट डी एस हो गया। F हमारे पास क्या है, के एक्स, हमने के एक्स लगा दिया, और इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, W बराबर हाफ के एक्स टू माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से ही निकालते हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम वर्क निकालते हैं, सब प्रोसेस, स्प्रिंग वर्क, एक्सीलरेशन वर्क, इस तरीके से ये सब होता है। चलिए दोस्तों, आपको वर्क अच्छी तरीके से समझ आ गया हो क्या होता है वर्क। अब हम क्या बात करते हैं, हम हीट के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हीट की बात करें हम, तो हीट भी एक बाउंड्री फिनोमेना होता है। क्यों होता है, आपने देखा होगा, मान लो हमारे पास एक बोतल है, बोतल में गर्म पानी है, तो बोतल में तो पानी निकलता होता है ना, बाउंड्री के बाहर ही तो जा रहा होता है, तो हमें दिखता है कि हाँ हीट निकल रही है दोस्तों, इसलिए ये भी बाउंड्री फिनोमेना हो गया। इसको हम ट्रांजिट फॉर्म भी बोल देते हैं। लेकिन आप अगर देख पा रहे हो तो हीट डिपेंड किस पे करती है, Q बराबर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, ठीक है, मास पे, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q हीट अपनी। तो यहाँ से Q क्या निकल के आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, इक्वेट करेंगे बेसिकली 1 और 2 इक्वेशन को, तो एम सी डेल्टा टी निकल के आता है। और जो हमारे पास m होता है, इसको हम स्पेसिफिक, m को तो मास ही बोलते हैं, c को क्या बोल देते हैं हम, स्पेसिफिक हीट। अगर c की यूनिट की बात करूँ, देखो स्पेसिफिक हीट अलग से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में आपको, तो वो आपको याद रखना है, मैं बताऊँगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है अभी। तो सी की अगर स्पेसिफिक हीट की हम डायमेंशंस की बात करें तो क्या होगा, क्यू, सी निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा क्यू, और एम डेल्टा टी नीचे आ गया, देखो है। क्यू की अगर डायमेंशन की बात करें तो के जी में, के किलो जूल है ना, किलो जूल में लिख सकते हैं हीट को, एम को हम के जी में लिखते हैं, डेल्टा टी क्या टेम्परेचर है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि टेम्परेचर हमें एब्सोल्यूट लेके चलना है हमें थर्मोडायनामिक के अंदर, यानी कि केल्विन में लेके चलेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दे भी रखा है ना, तो आप उसको केल्विन में ज़रूर कन्वर्ट करें। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 का हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, याद रखना है आपको। तो यहाँ से अगर सी की यूनिट की बात करूँ तो के जी किलो जूल अपन के जी केल्विन, के जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किलो जूल पर के केल्विन, मतलब किलो जूल अपॉन के जी पर केल्विन, ऐसे इस तरीके से याद रखना है आपको ये जो है। तो स्पेसिफिक हीट की हम बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो इस स्पेसिफिक हीट यही तो निकला था क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो अगर मैं ये लिखा है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर फॉर 1 kg ऑफ गैस, अगर 1 kg गैस है उसके लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, टू रेट इस टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, कि 1 kg गैस के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी हमको,
वह 1 डिग्री टेम्परेचर निकालने के लिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बढ़ाना है। अगर हमें टेम्परेचर 1 kg से हमें 1 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाना है तो कितनी हीट रिक्वायर होगी, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर फॉर 1 kg ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है सिंपल। अगर ज़्यादा हीट की बात करें तो ज़्यादा बढ़ाना है, 1 kg के 2 kg भी हो सकती है, तो वो सब आप निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें तो क्या है, हीट कैन बी ट्रांसफ़र इन 2 वे, 2 तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है वो देखिए आप। मान लो हमारे पास ये सिलेंडर है एक, और ये इसके ऊपर पिस्टन लगी हुई है दोस्तों। तो पहले फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर हीट दे रहा हूँ, तो कंटिन्यूस हीट जा रही है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, यानी कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट ले लिया। पिस्टन तो फ्री है ना, ऊपर नीचे हीट हो सकता है थोड़ा बहुत। और इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, यहाँ से पिस्टन को ब्लॉक कर दिया, ये फिक्स कर दिया, यानी कि ये पिस्टन ऊपर नहीं भागेगा अब। यहाँ मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे ही मैं इसमें हीट दूंगा तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तो पिस्टन है, ये इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मान लो पिस्टन अभी यहाँ है, दूसरे में पिस्टन क्या होगी, थोड़ी ऊपर बढ़ गई है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है टेम्परेचर राइज़ करने पे। देखो बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, देखना ध्यान से। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर से ब्लॉकेज कर रखा है। यहाँ हीट दूंगा तो ये हमारा जो पिस्टन है ऊपर नहीं भागेगा, हीट सब यहीं रहेगी। ये बात आपको याद रखना है कि प्रेशर को कांस्टेंट किया, यहाँ मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो वॉल्यूम हमने देखा कि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि हीट देंगे हम, टेम्परेचर बढ़ेगा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि वर्क हमारा ज़ीरो है। यहाँ हमने क्या किया था कि हीट दी थी, डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, टेम्परेचर राइज़ किया और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, कुछ ना कुछ वर्क तो किया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि सीपी जो है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट वाला होता है, जो बड़ा होता है हमेशा सीवी से। ये नोटेशन आपको याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, अब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताना है, ये बताना है आपको। आई होप आपको आप समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।